अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा, हमारी फैमिली में इसी वीकेंड शादी है और जो मुझे ड्रेस बनवाना था, मैंने कब से सोचा हुआ है, वो मैंने अभी तक ना उसका फैब्रिक लिया है ना मैंने बनवाया है। मैंने मम्मा को कॉल किया, आओ चलते हैं, लेट्स सी कि टेलर 3-4 दिन में बना दे। आई होप कि वो बना दे, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से दिल है कि मैं उस तरह का पहनूं, लेकिन कोई इवेंट ही नहीं आ रहा था। अब इवेंट आया तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कामों में कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं जाऊं फैब्रिक लूं और दूं। सो मम्मा को कॉल की, क्योंकि उनको सारा आइडिया है कि कहाँ से मिलेगा, बार्गेनिंग कैसे करनी है, चीज़ें कैसे लेनी है। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो भी सारी शॉपिंग है वो करते हैं। और बस मैं रेडी हुई, रेडी तो खैर मैं हुई, बस मैं अपना दुपट्टा उठाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। सो वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, ये मेरे कुछ शूट वाले कपड़े हैं। किसी का शूट हो गया है, किसी का होना है, इनको भी आके सारा सॉर्ट आउट करना है। रूम वगैरह शुक्र है कि मैंने सारा सेट कर लिया है। बेडशीट दिन में जितनी दफ़ा भी सेट करो उतनी ही दफ़ा ये गंदी होनी होती है। सो ज़ारा को हम अम्मी के पास छोड़ते हैं और हम लोग चलते हैं, और लेट्स सी हमें मिलता है आज कुछ के नहीं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग देखने आ गए थे फैब्रिक, और मुझे चाहिए था पिंक कलर में कुछ। और यहाँ पे ये वाली वैरायटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन मुझे चाहिए था कटान सिल्क में। उसके लिए हम लोग बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स पे गए, हम लोगों ने बहुत सारी शॉप्स देखी। अच्छा, मुझे चाहिए था सिल्वर काम में, हर शॉप पे जो है ना वो इस तरह का गोल्डन काम ही नज़र आ रहा था और इस तरह के डिज़ाइन था, और जो मेरा डिज़ाइन था वो इससे टोटली डिफरेंट था। और हमारे पास पीछे 2-3 दिन रह गए थे, तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि अपना डिज़ाइन वही कर लो, ठीक है, लेकिन जो है ना कलर या इस तरह से कुछ और चेंज कर लो। मुझे ये वाइट वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, और लेकिन मुझे चाहिए पिंक में था, वरना मेरा दिल चाह रहा था मैं वाइट में भी कर लूँ। लेकिन फिर मेरे वाइट में एक और आइडिया था कि मैंने एक और ड्रेस बनवाना है, तो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं कि हम कौन सा फैब्रिक यहाँ से लेते हैं। ये वाले मुझे कुछ समझ आ रहे थे, उसके अलावा ये भाई हमें दिखा रहे थे, इनके पास ना वेडिंग वेयर में भी, कटदाने में भी काफ़ी अच्छा काम जो है वो था। और ये दे भी मेरे ख्याल में 10,000 रुपीज़ तक का दे रहे थे। और एक मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें अगर साड़ी बनाई हो ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये कुछ डिज़ाइंस मैंने देखे थे यहाँ पे, और फिर मैंने जल्दी से यहाँ से अपना फैब्रिक लिया। अम्मा कहती टाइम वेस्ट नहीं करो, एक टाइम कम है, ऊपर से तुम आज का भी सारा दिन यहीं पर लगा दोगी। और साथ में ही मुझे उसके साथ एक छोटा सा सेट चाहिए था, बहुत सिंपल से इयरिंग्स और छोटा सा। फिर यहाँ पर मैंने आके मोमी भाई की शॉप से एक सेट फाइनल किया, और उसके अलावा मुझे आई लैशेज़ वगैरह चाहिए थे, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा बाहर आई थी। मैंने सोचा जितना भी सामान है शादी की, जो भी मेरी सारी शॉपिंग है वो मैं सारी जो है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ज़ारा की मैं जो है ना वो साथ साथ ही करती रहती हूँ, और उसके कपड़े ऑलरेडी जो है ना वो रखे हुए हैं, और एक ड्रेस उसका बन के भी आ गया था, बनवा लिया था मैंने इंस्टा के एक पेज से। और एक ड्रेस उसका जो है ना वो रखा हुआ था, 2-3 और भी रखे हुए थे। तो बच्चों के कपड़े भी छोटे हो जाते हैं यार। उसके अलावा मैं यहाँ पर नेल्स देख रही थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, फिर इसमें से मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। उसके अलावा ज्वेलरी की भी ना काफ़ी ज़्यादा वेराइटी आई हुई है, क्योंकि भी और ज़्यादा वेराइटी जो है ना वो आएगी, क्योंकि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। वहाँ से हमने ज्वेलरी फाइनल की, कपड़े फाइनल किए, फिर हम लोग आ गए लेसेस और मोतियों वाली शॉप पे, क्योंकि आपको पता है इसके बिना तो शादी की सारी शॉपिंग ही अधूरी होती है। यहाँ पे हम लोगों ने इतने ढूंढे जो हमें चाहिए थे ना क्रिस्टल वाले, तो वो हमें मिल ही नहीं रहे थे। फिर जाके हमें ये पर्ल वाले समझ आए, तो मम्मा ने मुझे कहा कि ये पर्ल वाले ही जो है ना वो तुम ले लो। उसकी वजह से हम लोग जो है ना वो 3-4 शॉपिस पे गए, कह रही हूँ 3-4 शॉप्स पे गए डिफरेंट, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर वहाँ से हम लोगों ने वो फाइनल किया। मुझे अपने लेंसेज लेने थे, और जहाँ भी जा रही थी ना वो लोकल वाले लेंसेज रखे हुए थे जो आप 1 टाइम वेयर कर सकते हो। और ये वाले जो है ना ये अच्छी क्वालिटी के थे, ये 2,000 रुपीज़ के थे, और इसको आप जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो वेयर भी कर सकते हैं। और मुझे लेनी थी जेल, लेकिन जो जेल मुझे हेयर जेल चाहिए थी ना वो यहाँ पे नहीं थी। मुझे ज़ारा के बालों के लिए चाहिए थी, लेकिन जो मैं इनको जो दिखा रही थी ना वो इनके पास थी नहीं। इनके पास वैक्स स्टिक थी, और वैक्स स्टिक ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई थी। तो बस खैर जो भी शॉपिंग करनी थी, टेलर को कपड़े वगैरह दिए, शॉपिंग वगैरह सारी कंप्लीट की। उसके अलावा ना कबाब का मसाला जो है ना वो बना के रखा हुआ था सुबह, तो मैंने सोचा था मैं आते हुए जो है हरा धनिया ले आऊँगी, उसमें मिक्स करके जो है ना फिर ऐड कर दूँगी।
और फिर साथ में जो है ना वो मसाला भी बना लूँगी। मसाला वगैरह जो है ना वो सारा बना के रखा हुआ था, बस हरा धनिया जो है ना वो घर पे नहीं था, तो बस वहाँ से टेलर से फ्री वगैरह हुई, जल्दी जल्दी मैं घर पे आई। घर पे आके फिर मैंने इस तरह से सारा मिक्स किया। कुछ कबाब मैं घर के लिए बना रही थी और कुछ हम लोगों ने दावत वगैरह करनी थी, उसके लिए हमने सोचा बना के रख लेते हैं। कुछ चीज़ें आपने पहले से अगर प्रिपेयर की हो ना तो फिर आपको दावत वाले दिन बहुत आसानी रह जाती है, क्योंकि काम ना आपका कम हो जाता है। और कबाब वैसे भी हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं और मैं भी डाइट में यूज़ करती हूँ, तो ख़त्म हुए हुए थे, तो इस तरह से मैंने बना लिए थे कि अब ना अगर कबाब बना लो ना तो 15-20 दिन आराम से गुजर जाते हैं। मैं अगर डेली भी कबाब खाऊँ ना तो मेरा तो 1 मंथ भी गुजर जाता है, क्योंकि मैं 1 या 2 शामी कबाब जो है वो खाती हूँ, और अगर घर वाले भी साथ खाएँ तो फिर 15-20 दिन आराम से गुजर जाते हैं। कभी कभी 1 महीना भी गुजर जाता है ना, तो डिपेंड करता है मैंने कितनी क्वांटिटी में जो है वो बनाए हुए हैं। मैं क्वांटिटी बनाती हूँ कि 15-20 दिन आराम से चल जाएँ, अगर मैं भी खाऊँ घर वाले भी खाएँ। तो यहाँ पे इस दफ़ा थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि दावत भी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़े से ज़्यादा बना के रख लिए थे, और बाकी ये सारे फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर दोबारा मसाला बना के रख लूँगी। शॉपिंग मैंने आपको दिखाई नहीं थी, ये वाला मैंने सेट लिया था, इस पर मैंने कलर करवा लिया था, इसी तरह का मेरा ड्रेस है। उसके अलावा मैंने यहाँ लेंसेज लिए थे, एक मैंने ग्रे कलर के लिए थे और एक मुझे हेज़ल कलर के मिले थे। हेज़ल वाले जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन ग्रे वाले अच्छी क्वालिटी के थे, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या लिया था, हाँ लैशेस ली थी उसके अलावा, और साथ में मैंने ब्लैक हेयर पिन्स ली थी, और ये वाले ज़ारा के लिए मैंने लिए थे कि ज़ारा के मैंने हेयर स्टाइल वगैरह बनाना होता है बस। उसके अलावा यहाँ पे लिया था मैंने, खजूरें मेरी ख़त्म हुई हुई थी, और मैं चने खाती हूँ क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि मैं हेल्दी ईटिंग की तरफ आई हुई हूँ, तो मैं बाहर से कोई चिप्स पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खा रही। कहीं जाऊँ तो फिर खा लेती हूँ, लेकिन घर में मैं आजकल कुछ भी नहीं मंगवा रही हूँ, वरना ये होता था कि मैं जो है ना वो घर पे ज़्यादा मंगवाती थी। इसको बस अच्छे से खजूरों को मैंने वॉश किया, और वॉश करके मैंने इस तरह कंटेनर में रख दिया। उसके अलावा ये रोस्टेड चने जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, इससे आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाती है, और अगर आप डाइट करें ना तो ये गुड सोर्स ऑफ जो है ना वो प्रोटीन है, अच्छे हैं, आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे बस इसको मैंने इस कंटेनर में ऐड करके रख दिया था। दोपहर का खाने में चने की दाल बनाई हुई थी, रात में भी वही चल जानी थी। अब मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ ऊपर, और आज मैंने सोचा था कि मैंने सारा अपनी वैनिटी क्लीन करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने नहीं की और बहुत एक्स्ट्रा मेकअप रखा हुआ है। यकीन करें मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, बस मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। एक टाइम था मुझे मेकअप कलेक्ट करने का बहुत शौक था, लेकिन अब मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे यूज़ करने की होती हैं, या मेरे सैलून पे कोई रेडी होने के लिए आता है तो बस उसके लिए रखी हुई हैं। यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मेकअप था जो बिल्कुल ख़राब हो गया था, एक्सपायर हो गया था, वो सारा मैं डस्टबिन में फेंक रही थी। बाकी जो चीज़ें ठीक थी, मुझे पता था किसी के काम आ जाएंगी, वो सारी मैं साथ साथ ना शॉपर बना रही थी, और मैंने सोचा इसी बहाने आपकी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, और किसी को हम दे भी देंगे, डोनेशन भी जो है ना वो आपकी हो जाती है चीज़ों की। तो यहाँ पे देखें, साथ साथ मैं डस्टबिन में जो फेंकने वाली थी वो सारी डस्टबिन में फेंक रही थी। इतना ज़्यादा मेस था यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बस ये 15-20 मिनट का काम था, मुझे यहाँ पे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने फिर सारी चीज़ें निकाली, फिर सारी वैनिटी मैंने साफ़ की, गीला कपड़ा लगाया, अच्छे से साफ़ किया, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी निकाली, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी करूँगी करूँगी, लेकिन फिर नीचे के कामों में बिज़ी हो जाती थी, ऊपर आती थी अपना काम करके चली जाती थी। आज मैंने सोचा आगे शादियाँ भी आ रही हैं, वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, डेली तैयार होना होगा, चीज़ें बहुत जो है ना वो मैसी हो जाती हैं, और फिर ज़ारा आ जाए तो आपका काम अगर 15 मिनट का भी है ना तो वो 1 घंटे का हो जाएगा। यहाँ मैं इसको डांट भी रही थी, बट इसने मेरी बात कहाँ सुननी थी। बच्चे तो फिर बच्चे हैं, और बीच में इतनी छोटी हो गई है, फिर भी इसकी वॉकर इसको इतनी पसंद है कि वॉकर लेके घूम रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैंने सोचा बस अब शादियाँ बैक टू बैक स्टार्ट होने वाली हैं, मेरे खुद के भी शूट्स वगैरह करने होते हैं, तो ये रूम को मैं क्लीन करूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से निकलने वाली हैं वो निकालूँ, और जो कपड़े हैं मेरे, मुझे इस ड्रेस का शूट भी करना था कल, तो मैंने सोचा इसको भी मैं निकाल के साइड पे करती हूँ, फिर इसको आयरन कराऊंगी। और यहाँ पे सारा आप लोग देखिए मैंने रूम क्लीन कर दिया था, जितनी भी एक्स्ट्रा मेकअप स्किन केयर था सब निकाल दिया। ये वही चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करूँगी या मेरी यूज़ की। ये वाला पूरा शॉपर मेरा भरा था चीज़ों का जो मेरे इस्तेमाल की नहीं थी। कुछ मशीनें थी, कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स थी, कुछ ज्वेलरी थी, स्किन केयर थी, हेयर ब्रशेस थे, ये सारा मैंने सोचा कि मैं निकालती हूँ, ये किसी के काम आ जाएगा, और ये वाला सारा मेकअप भी किसी ना किसी के काम आ जाएगा। तो ये दोनों शॉपर्स मैंने इस तरह से रेडी कर ली थी, मैं किसी को दे दूँगी। उसके बाद बस मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने फ़ौरन अपना खाना बनाया और खाना खाया। और आज का व्लॉग इतना सा था, आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर द। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।